नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आकाश। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको दिखाएंगे आपके शहर के बड़ी खबरें। ये सारी खबरें बताएंगे हमारे साथी जो इस दौरान मौजूद रहे आपके ही शहर में। तो चलिए देखते हैं आपके ही शहर से आपकी खबर। बाढ़ प्रभावित लोगों को मिलेगी सरकारी मदद, राजस्थान सरकार का ऐलान। पिछले दिनों हुई भारी बारिश से बाढ़ प्रभावित लोगों को राज्य सरकार ने स्थायी योजना की शुरुआत की है। राजस्थान विशेष आवास योजना नाम की इस योजना के तहत उन तमाम प्रभावितों को पुनर्वास आवास निर्माण में सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी जो प्राकृतिक या मानव जनहित आपदा की वजह से बेघर हो गए हों। योजना में अतिवृष्टि, बाढ़ और भूकंप के अलावा आगजनी, दंगे या तोड़फोड़ की वजह से घरों में हुए नुकसान की भरपाई करने में भी सरकारी मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को इस योजना की घोषणा की। योजना के मुताबिक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 50,000 रुपये प्रति आवास, जबकि आंशिक क्षतिग्रस्त मकान के लिए 25,000 रुपये प्रति आवास दिया जाएगा। दरअसल इस योजना की शुरुआत यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे से एक दिन पहले की गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु प्रकोष्ठ की ओर से जयपुर के उद्योग मैदान पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 52 जातियों के प्रतिनिधियों और मुखियाओं को बुलाया गया था, लेकिन समाज के कई मुखियाओं को मंच पर स्थान नहीं दिए जाने से समाज के लोग आक्रोशित हो गए और कड़ी धूप में घंटों के इंतजार के बावजूद भी मांगे नहीं माने जाने पर सम्मेलन के बहिष्कार की घोषणा कर दी। सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस श्रेणी के तमाम लोगों की मांगे पूरी करने के लिए योजना तैयार करने का आश्वासन दिया। गहलोत ने कहा कि पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सरकार आवास, चिकित्सा और शिक्षा के साथ ही बीपीएल सुविधाएं देने की भी कोशिशें कर रही है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ननकीराम कंवर का गृह जिला कोरबा हमेशा से विवादों में बना रहा है। कभी किसानों की जमीन पर फैक्ट्री मालिकों का अवैध कब्जा, तो कभी किसानों के साथ बर्बरता का मामला। अब एक बार फिर शासकीय जमीन आवंटन मामले में घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। गृह मंत्री के गृह जिला कोरबा में 100 एकड़ शासकीय जमीन को तात्कालिक कोरबा के कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर की सह पर तहसीलदार और पटवारी ने अपने परिचितों और संबंधितों को आवंटित कर दी थी। मंत्री ने इस मामले में तात्कालीन तहसीलदार और पटवारी को बर्खास्त किए जाने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। साथ ही तात्कालिक कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर के खिलाफ जांच करने की बात कही है। मंत्री ने इस मामले में जांच और कार्रवाई करने की बात तो कह दी है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है कि जांच टीम तो गठित कर दी जाती है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने में इतना समय लग जाता है कि दोषी अधिकारी और कर्मचारी इन आरोपों से बच जाते हैं। रायपुर में ठीक कांग्रेस भवन के सामने गांधी मैदान में राजनाथ सिंह भरेंगे हुंकार, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री से मांगेंगे इस्तीफा और डॉक्टर रमन सिंह के बचाव में करेंगे बातें। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह रायपुर आने वाले हैं। कोल आवंटन मामले पर घिरे डॉक्टर रमन सिंह को कांग्रेस ने हर तरफ से घेरने का मूड बना लिया है। पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और विधायक मोहम्मद अकबर ने एक साझा पीसी करते हुए डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भटगांव एक्सटेंशन 1 और एक्सटेंशन 2 के मामले में सरकार की ओर से जो गलत काम किए गए हैं उससे छत्तीसगढ़ को राजस्व में 5,000 करोड़ का नुकसान सहना पड़ा है। उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की भी वकालत की है। साथ ही कांग्रेस ने भटगांव एक्सटेंशन मामले में कंसल्टेंट की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे लगातार आरोपों के बाद भाजपा ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने इसे कांग्रेस की नौटंकी बताया है और साथ ही इसे कांग्रेस की बचकाना हरकत करार दिया है। वहीं भाजपा की ओर जो कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, कांग्रेस लगातार डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ भी मोर्चा खोले रखेगी। अस्पताल में एमएमएस बनाना ट्रेनी डॉक्टरों को पड़ गया महंगा। 4 दिन बाद महिला आयोग भी हरकत में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला का एमएमएस बनाने के मामले को अब राज्य महिला आयोग ने भी गंभीरता से लिया है। महिला आयोग ने कलेक्टर, एसपी और अस्पताल प्रबंधन को पत्र लिखकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले राज्य महिला आयोग की सदस्य उषा टावरी ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
उषा टावरी ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया है। महिला आयोग की सक्रियता के बाद कलेक्टर ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, जबकि डॉक्टरों के समर्थन में वहां के कर्मचारी आ गए हैं। कहना है कि डॉक्टरों का निलंबन वापस हो, वरना 48 घंटे बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। डॉक्टरों पर आरोप है कि सोमवार को एक महिला के प्रसव के दौरान कुछ ट्रेनी डॉक्टरों, कुछ वार्ड बॉय और एक महिला नर्स ने मिलकर उस महिला का एमएमएस बनाया था। उदयपुर में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कलेक्टर के सरकारी चल अचल संपत्ति कुर्क करने के दिए आदेश। प्रशासन की लापरवाही से दुर्घटना का मामला। प्रशासन की लापरवाही से हुई 2 लोगों की मौत के मामले में न्यायालय ने कलेक्टर कार्यालय को मुआवजा राशि जमा करने के आदेश दिए थे, लेकिन आदेश की पालना नहीं होने से न्यायालय ने कलेक्टर की सरकारी चल अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। यह कुर्की 4 सितंबर तक मुआवजा राशि जमा नहीं कराने पर की जाएगी। अधिवक्ता पारस अग्रवाल ने बताया कि फतेहनगर इलाके में सड़क पर वेल्डिंग मशीन से तार से मृत्यु हो जाने के बाद न्यायालय ने वेल्डर रमजान और जिला प्रशासन को इसके लिए दोषी ठहराया था और इनको मुआवजे की राशि संबंधित पीड़ित को देनी थी। यदि संबंधित पीड़ित तक 4 सितंबर तक मुआवजा राशि नहीं पहुंची तो उदयपुर जिला कलेक्टर की चल अचल संपत्ति और कार कुर्क की जाएगी। रमन सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन घोटालों को रोकने में वो नाकाम ही साबित हो रही है। ऐसा ही एक घोटाला देखने को मिला हमें कोरिया में, जहां स्टाफ डैम निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। डैम के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप है। कोरिया में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के सोनहत पार्क क्षेत्र के चंदहा खोला नाला में चल रहे डैम निर्माण में अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस डैम के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण में क्रेशर की गिट्टी के बजाय जंगल की अवैध भुरभुरी गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मजदूरों ने बताया है कि कोई भी अधिकारी निर्माण कार्य की जांच करने नहीं आता। इनके मुताबिक निर्माण कार्य में सीमेंट को छोड़कर कोई भी सामग्री बाजार से नहीं खरीदी गई है। वहीं मजदूरों ने ये भी आरोप लगाया है कि उन्हें आज तक मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। एक बार फिर दिखा खबर भारती की खबर का असर। बाढ़ में बेघर हुए पीड़ितों को खबर भारती की पहल पर मिला सहारा। रीवा के खैरा बस्ती में बाढ़ से प्रभावित हुए 40 हितग्राहियों को प्रदेश के ऊर्जा एवं खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने राहत राशि का चेक वितरित किया। खबर भारती में खबर आने के बाद राजेंद्र शुक्ल खुद ही खैरा बस्ती का जायजा लेने पहुंचे। ऊर्जा मंत्री ने तत्काल सहायता के रूप में 81,150 रुपए का चेक वितरित किया। गौरतलब है कि सरोकार की पत्रकारिता करने वाले खबर भारती ने खैरा बस्ती की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद प्रशासन की आंखें खुली और ऊर्जा मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार लगाते हुए क्षेत्र का दौरा कर राहत मुहैया कराई। हमारा मकसद सरकार से बगावत नहीं बल्कि सरोकार की पत्रकारिता कर जनता को इंसाफ दिलाना है। धमतरी में सरपंच की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने की खुदकुशी। सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी ने बागमाड़ा के जंगलों में फांसी लगाकर आत्महत्या की। मामला गंगरेल पंचायत का है, जहां लक्ष्मण कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार शाम मौत को गले लगा लिया। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें गंगरेल के सरपंच को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। सुसाइड नोट में लक्ष्मण कुमार का आरोप है कि सरपंच मन्नू लाल सिन्हा बार बार धमकाकर मकान तोड़ने की बात कहता था, जिससे परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवारजनों को सौंप दिया है और तफ्तीश में जुट गई है। कोरबा में पकड़ी गई नकली डिटर्जेंट की फैक्ट्री। कोरबा पुलिस ने घड़ी कंपनी के नाम पर नकली डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। राइस मिल की आड़ में यह गोरख धंधा करने वाले व्यापारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा के छुरी इलाके में नकली डिटर्जेंट की फैक्ट्री कटघोरा में रहने वाले कृष्ण कुमार द्वारा संचालित किए जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने फैक्ट्री में दबिश दी और इस दौरान जब तलाशी ली गई तब यहाँ भारी मात्रा में घड़ी डिटर्जेंट के खाली रेपर और कच्चा माल मिले। इसे पैक करके किराना दुकानों में होलसेल में सप्लाई किया जाता था। दुकानदार असली डिटर्जेंट समझकर ग्राहकों को कंपनी की निर्धारित कीमत पर इसे बेचा करते थे। पुलिस ने कई बोरों में नकली डिटर्जेंट बनाकर रखे गए पैकेट बरामद किए हैं। साथ ही 103 बोरा लूज डिटर्जेंट भी मिला है। बाहर से राइस मिल नजर आने वाली इस फैक्ट्री के अंदर मिलावट का काम धड़ल्ले से किया जा रहा था। न जाने कोरबा की कितनी दुकानों में आज भी नकली
घड़ी डिटर्जेंट के पैकेट बिक रहे हैं, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। कोटा में एसीबी की कार्रवाई, चीफ इंजीनियर के बेटे को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, 3 जिंदा कारतूस भी किए बरामद। जयपुर व कोटा के मकानों से लाखों रुपए किए बरामद। कोटा में आज जयपुर से आई एसीबी की टीम ने चीफ इंजीनियर डीसी गुप्ता के बेटे को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। कोटा झालावाड़ रोड बिजली लाइन बिछाने के वाले ठेकेदार जगदीश से बिल पास करवाने के एवज में चीफ इंजीनियर ने 50,000 की रिश्वत मांगी थी। 40,000 में सौदा तय होने के बाद चीफ इंजीनियर ने अपने कोटा निवास पर उसके बेटे आलोक गुप्ता को रिश्वत में मांगी गई राशि सौंपने को कहा। एसीबी की टीम जयपुर से शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए कोटा पहुंची और चीफ इंजीनियर के बेटे को रंगे हाथों धर दबोचा। चीफ इंजीनियर डीसी गुप्ता जयपुर में तैनात है। एसीबी की टीम ने जयपुर व कोटा में उसके निवास से करीब 24 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। वहीं फिलहाल जयपुर व कोटा की एसीबी की टीम चीफ इंजीनियर के घर को खंगाल रही है और उम्मीद की जा रही है कि और भी बरामदगी हो सकती है। ग्वालियर की लोकायुक्त की टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारा। इनकी विगत लंबे समय से शिकायतें हो रही थी कि इन्होंने ठेके के माध्यम से और अन्य माध्यम से करोड़ों रुपए की संपत्ति एकत्रित की है। शुक्रवार की सुबह 5 बजे टीम आई और उन्होंने 4 टीमें बनाकर इनके 4 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें विजयनगर स्थित इनके मकान पर, स्टेशन चौराहे के समीप स्थित मकान, राजेश जैन के कार्यालय जहां पर ये अपने कागजात वगैरह रखते थे, और सिद्धिविनायक कॉलोनी ऑफिस जहां पर इन्होंने अभी नवनिर्मित कॉलोनी का निर्माण किया हुआ है। इन्होंने काफ़ी लंबे समय से चर्चाओं में थे और इसके माध्यम ठेके और अन्य माध्यमों से इन्होंने करोड़ों की संपत्ति एकत्रित की है। अधिकारी अभी अधिकृत रूप से जानकारी देने से बच रहे हैं, परंतु उन लोकायुक्त के अधिकारी ने बताया कि इनसे अभी तक करोड़ों के कागजात एकत्रित हुए, जिनसे करोड़ों की सामग्री उजागर होने की संभावना है, परंतु अधिकृत रूप से जानकारी पूरी कार्रवाई होने के बाद ही बता पाएंगे। राजधानी भोपाल में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल के 3 निजी अस्पताल में स्वाइन फ्लू के 3 संदिग्ध मरीज मिले हैं। सभी के नमूने जांच के लिए जबलपुर के वायरोलॉजी लैब में भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों से मिली जानकारी में मरीजों की प्रारंभिक जांच में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले हैं। बहरहाल मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश में पहले से ही हाई अलर्ट जारी है और लोगों को सलाह दी जा रही है कि किस तरह से स्वाइन फ्लू के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान करें और मरीजों को बिना किसी देर के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराएं। बहरहाल मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने खासे निर्देश जारी किए हैं और लोगों को बार बार यही सलाह दी जा रही है कि यदि स्वाइन फ्लू के प्रारंभिक लक्षण मिलते हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य अस्पताल में उपचार कराएं। इन दिनों प्रतापगढ़ मौसमी बीमारियों की चपेट में है। चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की कमी के चलते यहाँ पर मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस हुई लगातार बारिश के बाद यहाँ पर बुखार, दस्त, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियाँ काफ़ी बढ़ गई है। जिला चिकित्सालयों में इन दिनों रोजाना 800 से ज़्यादा मरीज पहुँच रहे हैं। डॉक्टरों की कमी के कारण इतनी बड़ी तादाद में आने वाले मरीजों को यहाँ समुचित इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार ने यहाँ पर चिकित्सकों के 43 पद स्वीकृत कर रखे हैं, जिनमें से मात्र 12 चिकित्सक ही वर्तमान में कार्यरत हैं। चिकित्सकों के कुछ पद तो 6 सालों से खाली पड़े हैं। इनमें से 3 की ड्यूटी अक्सर कैंपों में लगी रहती है, 1-2 नाइट ड्यूटी पर रहते हैं। इसके अलावा 2 डॉक्टर्स कई महीनों से छुट्टी पर हैं, 1-2 अवकाश पर रहते हैं। इस तरह 5-6 चिकित्सकों की सेवा ही मरीजों को यहाँ मिल पाती है। एक डॉक्टर को रोज यहाँ पर 150 से ज़्यादा मरीजों को देखना पड़ता है, जो कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। कई बार तो ये मरीज अपनी बारी का इंतजार करते करते ही परेशान हो जाते हैं और कई बार बिना इलाज के ही चले जाते हैं। इसके चलते प्रतापगढ़ में कई बार प्रदर्शन भी किए गए, एक बार प्रतापगढ़ बंद भी रहा, लेकिन इस समस्या का अभी तक यहाँ पर कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी 24 शहर 24 खबर का सफर यूं ही जारी है।